प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समाधि। छड़ाला की पांचवी डाल की चर्चा चल रही है। एकत्व भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। एक दोहा और अपने को पढ़ना है, एक पैराग्राफ, और फिर अपने अन्यत्व भावना की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 134 निकालिए। पेज नंबर 134 दोहा नंबर 6 का नीचे संसार और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है। संसार में भी जीव अकेला है और मोक्ष में भी जीव अकेला है। संसार के सारे सुख दुख भी अकेला भोगता है और मोक्ष के सुख को भी जीव अकेला भोगता है। ऐसा जानकर निज सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि ये जीव संसार और मोक्ष को अकेला ही भोगता है, फिर दूसरा मिल बांट के नहीं भोगता। ऐसा जानकर वो अपने आत्मा में अपने आत्मा के साथ एकत्व जानता है कि मेरा एकत्व किसके साथ में है, मेरा एकपना किसके साथ में है, अपने निज आत्मा के साथ। और किसी के साथ मेरा एकत्व नहीं है। मेरा अपनापन, मेरा सर्वस्व, मेरा साथ, मेरा संगी कौन है? मेरा निज आत्मा। इस आत्मा के अलावा इस जीव का कोई साथी नहीं है। शरीर साथी नहीं है, माँ, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, इस जीव का कोई परभव में साथी नहीं है। साथ कोई यदि है इसका तो किसके साथ में? निज आत्मा के साथ ही उसका साथ है। ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है और आत्मा से ही एकपना करता है और किसी के साथ में एकत्व नहीं करता। आत्मा से एकत्व मानकर और अपनी निश्चय शुद्ध परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। माने शुद्ध परिणति माने अपने आत्मा में एकपना कर पर के साथ में एकपना न करके और अपने एकत्व की, शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। पर के साथ में एकत्व अशुद्ध है और अपने निज आत्मा की निज आत्मा के साथ एकत्व करता है तो शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध किसे कहते हैं? अशुद्ध किसका नाम? ये चीज अशुद्ध हो गई, मिलावट हो गई। कब होती है अशुद्ध? जब एक में दूसरी चीज मिलती है तो अशुद्ध कहलाती है कि नहीं? दूध अपने आप में शुद्ध है, पानी अपने आप में शुद्ध है और दूध में पानी मिला दिया तो क्या हो गया? वो अशुद्ध हो गया। तो वस्तु में मिलावट ही अशुद्धता है। वस्तु अपने स्वरूप में है, अपने आप में है तो उसकी शुद्धता है। और वस्तु ने दूसरे के साथ में एकत्व किया माने एक रूप उसने पर के साथ में एक पना माना तो क्या हो गई? उत्पन्न अशुद्धता की उसमें क्या हो गई? उत्पत्ति। जीव तो शुद्ध ही है लेकिन जीव अपने आप को पर से संबंधित, पर से जुड़ा हुआ मानता है तो इसमें आत्मा में क्या होती है? अशुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हुई अपनी एकत्व भावना। और अपन पढ़ते देखो अन्यत्व भावना। जल पय जो जीतन बेला ए भिन्न भिन्न नहीं बेला तो प्रगट जुदे धन धामा क्यों है इक्का सुतरामा। जल माने दूध, पानी, और पय माने दूध। तो जल पय जो, जैसे जल और पानी का, जल पय जो क्या है? मेला,
दूध और पानी का मेला हो गया। मेला होता है, मेला देखा, किस किसने देखा मेला? सबने देखा होगा ना मेला। मेले में क्या होता है? मेले में अनेक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेले हो जाते हैं, क्या इकट्ठे हो गए? लेकिन इकट्ठे होने पर भी क्या वो सब एक में हो गए क्या एक दूसरे के साथ? कि अपनी अपनी स्वतंत्र परिणति में रहे, स्वतंत्र सत्ता में रहे। दूध और पानी की तरह मतलब दूध और पानी का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ कि दूध और पानी का मेला हुआ। दूध और पानी एक स्थान पर आके मिल गए। किसी मेले में अनेक दिशाओं से आके, नाना दिशाओं से आके लोग मिले, तो मिल गए, लेकिन वे सब आपस में एक में एक नहीं हो गए, सबकी अपनी अपनी सत्ता रही। दूध और पानी एक में, मतलब दूध और पानी आके मिल गए, लेकिन क्या दूध और पानी एक हो गए कि भिन्न भिन्न ही? भिन्न भिन्न। यद्यपि दूध और पानी का मेला दिखाई देता है, परंतु वे दोनों भिन्न भिन्न ही है। वे भिन्न भिन्न नहीं, भेले नहीं हो गए। भेले मतलब एक में एक नहीं हो गए। यदि दूध पानी रूप हो जाए तो दूध खत्म हो जाएगा, पानी दूध रूप हो जाए तो पानी खत्म हो जाएगा, अकेला पाउडर बचेगा। लेकिन दूध और पानी एक क्षेत्र में रहने पर भी एक में एक नहीं होते। तो जिस प्रकार दूध और पानी एक में एक नहीं होते, उसी प्रकार के शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में रहते हैं, दूध और पानी की तरह। ऐसे एकदम एक ऐसे आपस में मिल गए हैं कि अपने को समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे दो चीजें हैं। तो वे दोनों मिले हुए तो हैं, लेकिन दोनों फिर भी क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। दूध और पानी की तरह शरीर है। आत्मा और शरीर का कौन सा संबंध है? दूध पानी की तरह। जैसे दूध और पानी परस्पर में एक में होकर रह रहे हैं, इसी प्रकार देह और आत्मा का परस्पर एक क्षेत्र का संबंध है, परंतु वह फिर भी दोनों मिलकर एक में एक नहीं हो जाते। ये बातें हैं। जल पय जो, जिस प्रकार दूध और पानी का मेला है, पे भिन्न भिन्न, परंतु फिर भी वे क्या है? भिन्न भिन्न ही है। नहीं भेला, दोनों मिलके भेले नहीं हो गए। भेले नहीं हो गए मतलब एक में एक नहीं हो गए। त्यों जैसे जल और दूध एक में एक नहीं हुए हैं, ऐसे ही जी तन, जी माने, जी का क्या अर्थ है? जी माने आत्मा, और तन मतलब शरीर। तो उसी प्रकार शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में मिल रहे हैं, लेकिन दोनों एक में एक नहीं हो जाते, दोनों अपनी अलग अलग सत्ता में रहते हैं। जो अपने यहाँ पे घरों में दूध आता है ना, वो दूध में दूध भी और पानी भी है। हंस होता है, वो दूध में अपना मुंह डालता है, तो हंस की चोंच में खटास होती है। खटास से क्या होता है? दूध अलग निकल जाता है, फट जाता है, और फाड़ देता है, और फिर उसको दूध को अलग निकाल देता है, तो पानी अलग निकाल देता है। तो वो पहले भी जब मिले हुए थे तब भी अलग अलग थे कि एक में एक थे? अलग अलग थे। तब भी हंस ने उनको अलग अलग करके दिखा दिया, वो अलग अलग थे इसलिए अलग अलग करके दिखा दिया। ऐसे ये शरीर और आत्मा का जो मेला है, ये दोनों एक में एक दिखते हैं। ये मरता है तब अलग अलग होते हुए दिखते हैं, लेकिन जब मरा तब अलग अलग हुए कि जब जिंदा था तब भी अलग अलग थे। अभी अपन हैं यहाँ पर, तो अभी भी ये दोनों अलग अलग हैं, जब अपन मरेंगे तब अलग अलग होंगे। अभी भी अलग अलग है। यदि अभी अलग अलग नहीं होते तो बाद में भी अलग अलग नहीं होते। यदि दोनों अभी एक में हो जाते तो बाद में भी फिर अलग अलग कैसे होते? ये वर्तमान में भी अलग अलग हैं, मरने पर अलग अलग होते देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तव में तो अभी भी ये क्या है? अलग अलग ही है। आँख अलग है, अपन अलग है। चैतन्य आत्मा अलग चीज है। जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो बिल्कुल भिन्न है। आँख देखती है, आँख नहीं देखती। कान नहीं सुनते तो कौन सुनता? जीव, जानने देखने की शक्ति वाला जीव है। आँख, नाक, कान, ये तो सब क्या है? अचेतन है। ये सब खिड़कियां हैं। क्या पुद्गल है? पुद्गल के प्रदेशों की ये सब खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से जीव बाहर की चीजों को जानता देखता है। जानता जीव स्वयं है, ये कहीं खिड़कियां नहीं जानती। यदि खिड़कियां जानती होती तो फिर खिड़कियों को जलाने पे दुख भी होता। आँख यदि देखती होती तो मुर्दे की भी आँख देखना चाहिए। कान सुनते होते तो मुर्दे के भी कान को सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुनते। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। एक तो चैतन्य आत्मा है
और एक अचेतन शरीर है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। देखो, आत्मा के स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है और शरीर में स्पर्श रसगंध वर्ण है। शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। मूर्तिक समझे ना? मूर्ति माने जिसकी मूर्ति बने। मूर्ति किसकी बनती है? शरीर। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, मूर्ति उसकी बनती है। रूप की मूर्ति बनती है। कोई भी मूर्ति होगी तो उसका कोई रूप होगा कि नहीं होगा? रंग होगा कि नहीं होगा? जिसमें रूप होता है मूर्ति उसकी बनती है। माने रूपवान की ही मूर्ति बनाई जा सकती है, अरूपी की मूर्ति नहीं बनती। तो पुद्गल है रूपी, उसमें रूप है, इसलिए उसकी क्या बनती है? मूर्ति। तो पुद्गल है मूर्तिक और आत्मा में रूप नहीं है, आत्मा अरूपी है, इसलिए आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। जिसमें भी रूप नहीं है वो सब अमूर्तिक है। और कौन कौन से द्रव्य अमूर्तिक है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल को छोड़कर पांचों के पांचों द्रव्य अमूर्तिक है। एक मूर्तिक केवल एक ही द्रव्य है, कौन सा? पुद्गल। तो बिल्कुल स्पष्ट पुद्गल का लक्षण ही मूर्तिक है। ये पुद्गल का लक्षण है। जो मूर्ति दिख रही है, जो रूप दिख रहा है, जो कुछ भी लोगों को जो कुछ भी दिख रहा है अभी दुनिया में, अपन दिखते ना, ये है, ये प्रकाश, ये वो अखिलेश, ये सब पुद्गल का रूप है। अपना रूप कहाँ दिख रहा है किसी को? अपने को किसी ने नाम दे दिया, अपने माता पिता ने एक नाम रख दिया, एक शरीर उत्पन्न हुआ वहाँ पे, तो शरीर का नाम रख दिया, तो शरीर बड़ा हो गया। लेकिन वो जो कुछ भी बड़ा हुआ है वो देह हुआ है, वो चैतन्य उसमें नहीं है। चैतन्य का रूप कहाँ कोई देख पा रहा है? क्योंकि ये मूर्ति का रूप है। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल है, उस पुद्गल का रूप है, ये जीव का रूप नहीं है। जीव का रूप ही है। इंद्रिया किसमें है? जीव में है कि पुद्गल? इंद्रिया भी जो ये आंखों वगैरह दिख रही है सब पुद्गल की है। जीव तो अतीन्द्रिय पदार्थ है, इंद्रिया जीव की नहीं है। जीव तो वास्तव में अतीन्द्रिय, माने वो बिना इंद्रियों के जाने ऐसी उसमें सामर्थ्य है। ये तो अपनी कमजोरी है कि अपने को संसार अवस्था में इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान वर्तता है। जैसे ये चलने की सामर्थ्य नहीं होती आदमी की, तो उसको लाठी लेना पड़ती, ये उसकी कमजोरी है। ऐसे जीव की कमजोरी का प्रतीक है कि जीव अपने स्वयं से ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं करता है, और वो कैसे के माध्यम से करता है? इंद्रियों के माध्यम से करता है। ये उसकी कमजोरी है। लेकिन ज्ञान किसका है? जीव का स्वयं। तो ये शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर अनादि अनंत है कि सादि अनंत है? सादि शांत है, अनादि शांत है। शरीर सादि शांत है, नया मिला है और नष्ट हो जाएगा, और आत्मा अनादि अनंत है। अपने शरीर कितने हो गए आज तक? अनंत है, और आत्मा सदा काल एक ही रहा। और शरीर में कितनी पार्टियां हैं? इस शरीर के अंदर कितने द्रव्य है? पुद्गल कितने हैं इस शरीर में? एक ही है कि अनंत है? इस शरीर में कितने पुद्गल परमाणु हैं? अनंत पुद्गल परमाणु। और इसमें आत्मा कितना है? एक ही, असंख्यात प्रदेशी एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु। तो इस प्रकार इन दोनों के लक्षण से देखा जाए तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये जड़ है, यह जड़ प्रकट गुपत तुम चेतन। ये जड़ है प्रकट में, और तुम क्या हो? चेतन। तो इस प्रकार से इन दोनों का स्वरूप है। माने ये दोनों साथ साथ में तो है, उससे इनकार नहीं किया है, लेकिन साथ साथ में रहने पर भी ये दोनों एक में एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि अन्यत्व भावना में क्या बताना है कि ये सब अन्य है। अन्य माने अपने से भिन्न है। कौन अन्य है? शरीर भिन्न है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा ये सब भिन्न है। एकत्व भावना में कहा था कि मैं एक हूँ, और यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब मेरे से जुदा है, पर है, भिन्न है। समझ में आएगा? तो एकत्व और अन्यत्व भावना में से बात एक ही करते हैं। एक अस्थि से करता है, एक नास्ति से।
हम ये कहेंगे आत्मा एक है, या यूँ कहें कि ये आत्मा इन सबसे पृथक है। मेरो तो एक आत्म ये कहो, या ये कहो कि ये देह आदि सब पदार्थ मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है और ये मेरा है। तो ये मेरे नहीं है ये नास्ति से कहा, और ये मेरा है ये अस्थि से। मेरो तो एक आत्म, मेरा तो अपने एक आत्मा के साथ एकत्व है, ये अस्थि से हो गया। और नास्ति से कहे तो जहाँ देह अपनी नहीं, देह मेरी नहीं है, स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं, रुपया पैसा मकान जायदाद कुटुंब ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा तो एक केवल क्या है आत्मा। तो अन्यत्व भावना में नास्ति से वर्णन किया, ये शरीर भिन्न है, अन्य है, शरीर अन्य है, ये अन्यत्व भावना में है, और मैं एक हूँ ये एकत्व भावना में। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक अस्थि से कथन है, एक नास्ति से। अस्थि से किसमें कथन है? एकत्व भावना, एक मैं एक हूँ, और नास्ति से अन्यत्व भावना, ये सब अन्य है। देखो अगली बात क्या है, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। जहाँ देह ही अपने से जुदा है, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोय, वो बात यहाँ कही है। तो प्रगट जुदे धन धामा, जब देह जो कि एक क्षेत्र में रहता है, जब वो देह अपनी नहीं है, तो ये जो धन है, धान्य है, पत्नी है, कुटुंब है, क्यों वे एक मिली, ये सब एक कैसे हो सकते हैं? सुत रामा, सुत मतलब पुत्र, रामा माने पत्नी। तो देह ही अपनी नहीं हुई, तो उस देह से, उस देह की जो संबंधिनी है, देह की संबंधिनी का भी जो देह है वो अपना कैसे हो सकता है? क्या जो जिस देह से अपना सारा संबंध है, जिस देह के निमित्त से अपने सब संबंधी कहलाते हैं, माँ कैसे कहलाती है अपनी? आत्मा से कि शरीर से? माँ ने आत्मा को उत्पन्न किया कि शरीर को? अच्छा समझ लो, अपन ने जन्म दिया, तो अपन ने जन्म दिया कि अपने शरीर ने जन्म दिया? पुत्र का संबंध भी कैसे है, शरीर से कि आत्मा से? शरीर से। इस शरीर ने उसको जन्म दिया। जितने भी संबंध है आपके वो सब कैसे? शरीर से। ये शरीर बदल जाए और दूसरे शरीर में अपन आए, और दूसरे शरीर में आके अपन यदि मांग करें कि भैया हमारा पिछले भाव का ये संबंध है, तो हमारे को भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, कोई देगा उसको? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? भैया वो उस शरीर का संबंध था, अब ये शरीर बदल गया। यदि अपने समझ लो अपने पिताजी, अपने कोई मालूम भी चल जाए कि पिताजी मर के सुअर हुए हैं, तो कोई उनको घर में रखेगा क्या? उनका मलमूत्र साफ करेगा? क्या करेगा बताओ? है कोई ऐसा यहाँ पे? बहुत पिताजी से प्रेम है ना, तो वो पिताजी के शरीर से प्रेम है, पिताजी की आत्मा से प्रेम नहीं है किसी को। आत्मा से प्रेम हो तो आत्मा तो वही है, लेकिन अरे ऐसी बात भी नहीं कर सकता। तो भैया ये जो भी अपना सब कुछ है सारा संबंधी इस देह से। यदि ये देह का कनेक्शन मिट जाता है तो सारे कनेक्शन बंद हो जाते हैं। मेन स्विच ये है, जैसे मेन स्विच बंद हो गया तो सारी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे जहाँ इस देह में अपनापन छूटा तो बाकी सबसे अपनापन छूट जाता है, फिर कोई अपने को अपना भाषित नहीं होता। और जब तक अपने को ये लगता है कि नहीं ये देह अपनी है, तो ये सारे अपने को रिश्तेदार दिखते हैं, कुटुंबी दिखते हैं, क्या अपने संबंधी दिखते हैं। और इस जीव ने कितनी देह धारण की आज तक? अनंत देह धारण की। कितनों को अपना संबंधी बनाया, अनंतों को अपना संबंधी बनाया। कोई ऐसा बचा है जिसको ये संबंधी नहीं बनाया? इसने कितने कितने को तो किस किस को क्या क्या नहीं बनाया है? कभी किसी को माँ बनाया, किसी आत्मा को, कभी किसी को पत्नी बनाया, कभी किसी को भाई, उसी माँ को पिता बना दिया, भाई बना दिया, बहन बना दिया, कभी मित्र बन गया वो, कभी शत्रु बन गया। मैंने इस जीव ने अनेक अनेक प्रकार इन जीवों से संबंध किए। फिर भी ये जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में जो उसके शरीर के संबंधी होते हैं उनको ये अपना मानता है और बाकी सबको पराया मानता है। यदि वास्तव में देखा जाए
तो इस जीव के संसार में जितने भी जीव हैं वो सब किसी न किसी भाव के सब संबंधी ही है। और यदि निश्चय से विचार किया जाए तो इस जीव का कोई भी नहीं है, एक उसके निज आत्मा के सिवाय उसका कोई सगा संबंधी नहीं। तो इसी बात को रेखांकित किया है कि भैया जब ये देही अपना नहीं हुआ, जब ये भी एक में एक नहीं हुआ, ये भी भेला नहीं हुआ, तो प्रगट जुदे धन धामा, जो धन धान्य हैं जो कि प्रगट में जुदे दिखाई देते हैं, वे क्यों एक में हो जाएंगे? क्यों वे एक मिली पत्नी और बच्चे तो बिल्कुल भिन्न ही है, वे हमसे एक में एक कैसे हो सकते हैं? उनका तो क्षेत्र भी जुदा है। जिसका क्षेत्र एक में एक है, जो सबको एक में एक दिखता है, अलग अलग नहीं दिखता, जब वो भी अलग अलग है तो फिर जो बिल्कुल ही अलग अलग दिख रहे हैं उनकी पृथकता की कौन बात करे? क्या चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे? तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे? चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे? ये इससे संबंधित पंक्ति है। क्या अर्थ है इसका बताओ? तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे? इसका उदाहरण दिया, चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे? मैं बताओ दीपक। हाँ, चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे? चमड़ी अलग हो जाएगी तो रोम रह जाएंगे क्या? रोम तो उसके साथ चले जाएंगे। तो उसी प्रकार जहाँ देही अपनी नहीं है तो फिर तन से जिसका एक नहीं हो तो फिर सुततीय मित्रों से एकत्व बना कैसे हो सकता है? ये बात इसमें समझाई। और ये एकत्व भावना वास्तव में बहुत आनंद की जननी है। साथ की भावना दुख की कारण है। मेरा किसी के साथ संबंध है, मेरे किसी के साथ में एकता, मतलब मेरा मैं उसका हूँ, वो मेरा है, इस प्रकार की कल्पना दुख की कारण है। और ये वास्तविकता का ज्ञान होना कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं मेरे में ही हूँ और मेरा मेरे से एकत्र है, ये अनंत आनंद की कारण है। इस जीव का अधिकांश जीवन दूसरों की चिंता में बीतता है, अपनी चिंता में नहीं बीतता। वर्णी जी हुए, उन्होंने एक व्यंग किया कि कषाय कितनी होती है? 4। उन्होंने कहा 4 नहीं होती, 5 होती है। तो लोगों ने पूछा 5वीं कौन सी है? कौन सी है 5वीं? है 5वीं? उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे। हर चीज के अंदर ये व्यक्ति का एक ही विकल्प है, लोग क्या कहेंगे। क्या कोई भी अपन कपड़े पहन रहे हो, लोग क्या कहेंगे। गाड़ी खरीद रहे, लोग क्या कहेंगे। मकान खरीद रहे, लोग क्या कहेंगे। जूते चप्पल खरीद रहे, लोग क्या कहेंगे। शादी करना, लोग क्या कहेंगे। तो ये जीव अपने लिए कहाँ जी रहा है? इसको लोग का इतना फितूर चढ़ गया है कि ये अपने बारे में ही भूल चुका है कि मेरा खुद का जीवन क्या है। और ये इसको विकल्प आ जाए कि अरे मेरा लोग से कोई संबंध नहीं है, क्या ऐसे अनंत लोग हुए मेरे और इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं, ये सब पृथक है, भिन्न आत्मा है, ये भी किसी गति से आए हैं, मैं भी किसी गति से आया हूँ, 4 दिन के लिए इकट्ठे हुए और सब चले जाएंगे अपने अपने अलग। और मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों को अच्छा दिखाऊं। लोगों की मान्यता लोगों के बारे में है, लोगों की अपनी खुद की है, और मेरी मान्यता मेरी खुद की है। ये लोगों को एक भ्रम है ये कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता में लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। लोगों के चिंतन से हमारे जीवन का क्या विकास होने वाला है? यदि कोई अपने बारे में अच्छा सोचेगा तो क्या उससे अपना विकास हो जाएगा, और यदि वो बुरा सोचेगा तो अपनी उससे अवनति हो जाएगी। अपना अच्छा बुरा तो अपने अंदर के वीतरागता विज्ञानता गुणों के बढ़ने से होगा। यदि वीतरागता विज्ञानता गुणों की वृद्धि नहीं हुई
तो अपना कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लोग भले ही कुछ भी सोचे, कुछ भी माने, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। वे बिल्कुल परद्रव्य है। उनकी मान्यता हमारी मान्यता बिल्कुल न्यारी है, और उनको अच्छा मनवाना ये हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उनको वो बुरा नहीं माने, ऐसी कोई मतलब अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी, अपने ऊपर कोई ठेका नहीं। उनको जो मानना है माने। उनके मानने से अपना कुछ भी नहीं होता, अपने अंदर कोई सुख नहीं आता। उनके बुरा मानने से अपने में दुख नहीं आता। फिर भी मनुष्य की गति में पता नहीं एक ऐसा कौन सा भूत है कि उसको ये चढ़ जाती है बस कि लोग क्या मानेंगे, लोग क्या मानेंगे। कोई एक आदमी को झूठे भी अच्छे शब्द कह दे, अरे साहब क्या आपकी गाड़ी में तो मज़ा आ गया, तो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो कहता मेरी मेहनत आज सफल हो गई, मैंने जो पैसा कमाया वो पैसा कमाना मेरा सार्थक हो गया। मैंने पता नहीं क्या ऐसी मनुष्य गति में ऐसी मान कषाय की तीव्रता है कि ये मनुष्य बस इसी में ही लगा रहता है। सुबह से शाम तक उसका चित्त इसी में डोलता है। अब कौन अच्छा सोचेगा अपने, अब कौन अच्छा सोचेगा, कहाँ तक क्या हुआ अपना, कहाँ तक क्या हुआ, कितना क्या हुआ, क्या नहीं क्या। ऐसा जीव कब मुनि बने बताओ। वो मुनि बन जाए तो वहाँ भी नेतागिरी चालू करते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल पृथकता का मार्ग है एकदम। धर्म माने संसार से बिल्कुल पृथक होने का मार्ग है। इसलिए मुनिराज बिल्कुल जंगल में चले जाते हैं और अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। भैया जगत को हमने छोड़ दिया, जिसको जो सोचना हो सोचो, अब तो हम अपने निज आत्मा का ध्यान करेंगे। जगत की सोच सोच के हमने बहुत समय खोटी किया, बहुत व्यर्थ में दुखी रहे। अब हम यहाँ काहे के लिए आए हैं? सुखी होने के लिए आए हैं। संसार में रहते हैं तो विकल्प उड़ जाते हैं। जगत के बीच में रहो तो अपने भी विचार कैसे चलते हैं? जगत जैसे चलते हैं। चार जनों के बीच में आप बैठोगे, चार जने जैसी बात करेंगे, अपने विचार भी वैसे ही चले। अच्छी संगति में बैठते तो अपने विचार अच्छे हो जाते हैं, जहाँ अपन वैसी संगति में जाते हैं अपने विचार फिर वैसे ही जाते हैं। होते कि नहीं होते? संगति का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए मुनिराज कभी गृहस्थों की संगति नहीं रखते, अपने एकत्व भक्त आत्मा का चिंतन करते हैं। ये संगति भी करते हैं तो अन्य मुनिराज की संगति करते हैं। क्यों? ताकि उनको अपनी एकत्व भक्त आत्मा का ध्यान बराबर बना रहे। वो जो जैसे गुणों के अंदर लीन है वैसे ही गुण रहे, और नहीं तो दुर्गुणों वाला व्यक्ति के साथ रहेंगे तो दुर्गुण आएगा नहीं। अपने एकत्व में लीन। यदि मनुष्य समझ ले ये चीज, कोई कुछ भी सोचे मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं, और ये मेरी बहुत विपरीत धारणा है कि दूसरे के अच्छा सोचने से मैं ये मानता हूँ कि मेरा विकास हुआ है या मेरे अंदर सुख आया, ये बिल्कुल विपरीत धारणा है। मेरे ऊपर कोई किसी का लोड नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे। ऐसा मेरे को सुखवाने के लिए मेरे को कोई ये मतलब मेरे ऊपर कोई काम नहीं है। ये काम अपने ऊपर है ही नहीं, अपने पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल पृथक द्रव्य है। देखो वास्तव में तो एक चेतन के लिए दूसरा चेतन ऐसे ही है जैसे कि उसके लिए लकड़ी, जैसे अपने लिए ये लकड़ी है तो लकड़ी कुछ भी अपने कोई प्रयोजन नहीं, तो ऐसे हमारे लिए दूसरे चेतन भी लकड़ी के जैसे हैं। लकड़ी के जैसे का मतलब है कि उनकी कैसी सोच हो, उनका चिंतन कुछ भी हो, लेकिन उनके चिंतन से हमारे चिंतन का, हमारी आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लकड़ी अपने बारे में कुछ नहीं सोचती तो हम लकड़ी के सामने कैसे ही ले लेते हैं, कुछ भी पहन के, कुछ भी अपने को विकल्प नहीं होता ना। ऐसे इस जीव को कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी हो कि उसके सामने कि भाई ये क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे वो सोचे न सोचे, वो उसकी मान्यता है, वो स्वतंत्र है। वो चैतन्य द्रव्य स्वतंत्र है और ये चेतन द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है। ये कहाँ जाएगा और मैं कहाँ जाऊँगा, 2 दिन बाद तो कोई किसी को याद भी नहीं करेगा। और 2 दिन भी यदि अपने बारे में सोचता है तो बेचारा अपना चिंतन बिगाड़ रहा है। इसको अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए और हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। ना हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, ना उसको ये सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल पृथक है। 2 द्रव्यों के बीच वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार होती है, बिल्कुल कोई उसका संबंध नहीं है। ये संयत्त भावना के अंदर मूल केंद्र है। अब देखो इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये तो आगे समझ अशुचि भावना। अब इतना होने पर भी जीव को शरीर से बहुत तीव्र लाभ होता है।
सबसे तीव्र राग यदि इस जीव को किसी से है तो किससे? अपनी देह से, शरीर से। इसके पोषण के लिए वो रात दिन एक करता है और इसके नाश होने की चिंता से वो बहुत चिंतित रहता है, इसको बचाने के सारे उपाय करता है। क्या अभी यदि कोई व्यक्ति हो, उससे अपन पूछेंगे कि भैया स्वाध्याय में नहीं आ रहे, बहुत दिनों से दिखेंगे। अरे पंडित जी आपको मालूम नहीं हमारे घर में शादी चल रही है। अच्छा, तो पूछा भैया क्यों नहीं आ रहे? आपको मालूम नहीं अभी बिजनेस चल रहा है, सीजन का टाइम है। अच्छा, अभी अब क्या हो रहा है कि अभी मालूम नहीं आप, अभी जो है मेरे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब समझ लो उस व्यक्ति को कुछ बीमारी की तकलीफ हुई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा उसको, ओह बहुत मुश्किल, तो इतना ही कहा डॉक्टर ने, बहुत मुश्किल है। इतना तो उसकी सारे चेहरे की हवाइयाँ गायब, बहुत मुश्किल है क्या मतलब है? डॉक्टर साहब बताओ तो सही। भैया तुम तो बहुत लेट आए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब वो इतने में तो आदमी की पूरी जो है ना, पूरे चित्त की सारी शांति उसकी खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं, आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ, बताओ तो सही क्या हुआ। आप जो कहोगे वो कर लेंगे, लेट भी हुआ तो क्या हुआ? नहीं बहुत लेट आए तो क्या हुआ? क्या तुमको कैंसर है और लास्ट स्टेज का है, और तुमने यदि जल्दी से इलाज नहीं कराया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो फटाक से दौड़ा घर गया। और सुनो, इतनी 1 लाख रुपए के अंदर से 1 लाख रुपए से कम का इलाज नहीं होगा। अब वो गया घर पे उसने बताया, बेटा वो डॉक्टर ने मेरे को बीमारी बताई है और उसका इलाज कराना अपने को। तो कोई बात नहीं पिताजी, करा लेंगे, अभी तो थोड़ा सीजन चल रहा है, अभी सीजन चला है फिर अपन कर लेंगे। बेटा सीजन तो अगले साल भी आ जाएगा, मैं ही नहीं रहूंगा तो सीजन किस करेगा? अच्छा, किसी की शादी हो रही हो, समझ लो उसके घर पे किसी की शादी हो रही हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपका 1 दिन भी बचना मुश्किल है, तो वो शादी के काम में लगेगा कि अपने इलाज में लगेगा? क्या में लगेगा क्या? और वो बच्चों को कह भी दे, बेटा 1 लाख रुपए लगेंगे। पिताजी बैंक में तो कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कर्जा नहीं मिलता है क्या? वो सब करने को तैयार है, काय के लिए? एक देह के लिए। मैंने उसको इतना एकत्व इस देह से कि वो सारी चीजें छोड़ सकता है। अभी किसी भी आदमी को अपन कह दो कि भैया तेरे को ये प्रॉब्लम है, वो महीने में इलाज नहीं हुआ तो तू चला जाएगा, तो वो आदमी कुछ भी कर लेगा। सारे बच्चों की पढ़ाई एक तरफ गई, सीजन एक तरफ गया, दुकानदारी, शादी ब्याह सब एक तरफ गए। अरे मैं ही नहीं रहूंगा तो किसकी शादी नहीं, किसका ब्याह? तो इस आदमी को जितनी चिंता अपनी देह के जाने की है, देह की चिंता है, उतनी चिंता उसको आत्मा की नहीं। अपन कहें क्यों भैया ये आत्मा भी बीमार हो रहा है और तुम बहुत देर से आए, अनादिकाल तुमने ऐसे ही खो दिया, अनंत काल बिता दिया जन्म मरण करते हुए, और अब तुम एक बात सुनो कि यदि ये पर्याय चल ही नहीं जाए उसके पहले इसका इलाज करा लो। तो ये उसको अरे साहब आत्मा का इलाज, वो बीमार भी है क्या हम कह रहे हैं ना, इंद्राज ने कहा ना, हम कह रहे हैं ना बीमार है और भयंकर बीमार है। अच्छा आत्मा बीमार, अरे आत्मा बीमार, अच्छा, और इसका इलाज कराना जरूरी है। तुम यहाँ आओ, रोज 1 घंटे जिनवाणी सुनो, तत्वाभ्यास करो, स्वयं अभ्यास करो। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये तो मैं जो है ना अपने घर वालों से भी पूछूंगा कि भैया आना कि नहीं आना। मतलब उसको ये इसके लिए तो वो इतने बहाने बनाता है। यदि हम उससे कहें कि तेरे आत्मा की पवित्रता, आत्मा की इस बीमारी का इलाज करना है, मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज करना है, तो वो 10 बहाने बनाता है। क्यों मालूम उसका कारण ये है क्यों है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शरीर तो मेरा है और आत्मा तो जैसे पड़ोसियों का, या मम्मी का है, पिताजी का है, माताजी का है, परिवार वालों का है। मैं परिवार वालों से पूछूंगा पहले, परिवार से फुर्सत मिल जाएगी, कुटुंब वालों से फुर्सत मिल जाएगी,
तब मैं अपनी इस आत्मा का इलाज करूँगा। किसका? अपनी इस आत्मा का। मैंने अपनी आत्मा माने को जेब में रख के चल रहा हो, अपनी इस आत्मा का, जैसे इस कार्ड का मेरे को इलाज कराता हूँ। देह तो मैं स्वयं हूँ और आत्मा तो मेरी है। कितने बहाने हैं इसके? इनसे पूछना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हजार अपने पास में कागज डाल के देता है, लिस्ट देता है। अब जिसको यदि रुचि हो ऐसी और इसको ऐसा लगे कि वास्तव में सबसे ये आत्मा तो मैं स्वयं हूँ और सबसे महत्वपूर्ण काम इसका इलाज करना है, मैं तो कहता हूँ एक बार देह का भी इलाज नहीं हुआ तो क्या बिगड़ेगा अपना उसमें? ये देह चली जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन यदि इस जीव की आत्मा का इलाज नहीं हुआ तो भव में देह धारण करता रहेगा। ये सारी बीमारी किसको होती है? शरीर को। ये शरीर ही नहीं मिले हर भाव में तो अपने को इन बीमारियों की चिंता क्यों करनी पड़े? अपने को आत्मा का इलाज एक ही बार करना है। कितनी बार? एक बार। और शरीर का इलाज कितनी बार करना पड़ेगा? अनंत बार। जब तक शरीर मिलेगा तब तक उसका इलाज करते रहो। लेकिन फिर भी इस जीव को शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, तो इसलिए अशुचि भावना में शरीर की अपवित्रता का दर्शन कराया जाता है कि जिस देह में तुम इतना राग कर रहे हो उस देह की एक बार अपवित्रता का विचार करो कि वो देह कितनी अपवित्र है। देखो हम पढ़ते हैं इसके अंदर से अशुचि भावना। बल रुधिर राध मल थेली की कसब साधिते मेली नव द्वार देखो पल, पल मतलब मांस, रुधिर खून, राध पीप, मल, मल माने विष्ठा मलमूत्र की थैली। ये शरीर क्या है? ये शरीर खून की, पीप की, मांस की, मलमूत्र की थैली है। थैली होती है ना, थैली के अंदर अपना मल भराओ, मूत्र भराओ, खून भराओ, पीप भराओ, मांस भराओ, ठीक है ना? वो यही है, ये उसकी थैली है और कुछ नहीं है। ये इस शरीर के अंदर सारी गंदगियां भरी हुई है। खून, पीप, मांस, मलमूत्र की थैली है। इसके अंदर और है क्या? इसके अंदर कोई बहुत अच्छी चीजें थोड़ी निकलती है। इसमें से जो कुछ निकलता है सब गंदगी ही निकलती है। दुनिया में जितनी भी गंदगी है वो सब देह के निमित्त से होती है। यदि देह नहीं हो तो इस संसार में गंदगी का क्या काम? जन्मता है शरीर गंदे पदार्थ से, शरीर का उत्पत्ति होती है गंदगी से, शरीर का निर्माण भी अपवित्र पदार्थों से होता है और शरीर का जब नाश होता है तब भी वो जो छोड़ता है वो अपवित्र पदार्थ ही छोड़ता है। जलता है तो राख होती है और राख किसी के काम नहीं आती। हड्डियां होती है वो कोई काम की नहीं क्या? और यदि वो शरीर थोड़े दिन रह जाए तो वो इतना दुर्गंध मारता है कि कोई उसके पास में फटक नहीं सकता, कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो ये शरीर आदि, मध्य और अंत में महाअपवित्र है। इसकी उत्पत्ति अपवित्र वस्तु से हुई, बना अपवित्र वस्तु से, और अंत में भी ये अपवित्र वस्तुओं को ही छोड़ता है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर से निरंतर आगे कहा देखो, और कैसे ये कीकस वसादिते मेली। कीकस मतलब, कीकस माने हड्डी, वसा चर्बी, हड्डी और चर्बियों से बहुत मेला हो रहा है। समझ लो, अपन जा रहे हैं और रास्ते में किसी मुर्दे की हड्डी से अपन छुआ गए तो अपन क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, अच्छे से नहाते हैं। यदि कोई मुर्दे उर्दे से छू ले तो मुर्दे को यदि जला के भी आते तो नहाते कि नहीं नहाते? लेकिन वो कहते हैं कि वो मुर्दे को जला के तो नहाते हैं, लेकिन ये शरीर भी काय का बना हुआ है? हड्डियों का, चर्बी का, उसकी बना हुआ है ना। ये है ना, ये इसकी जो भी कीमत है वो तब तक है जब तक इसमें चेतन है। चेतन के जाने के बाद में इसको हाथ लगा लो तो नहाना पड़ता है।
और चेतन है जब तक हाथ लगाने की कोई दिक्कत नहीं हो। हाथ तो क्या स्वयं ही है ही ना, मैंने वो अपने आप में तो अपवित्र है, उसकी जो कुछ भी पवित्रता अभी है वो केवल एक चेतन के निमित्त से है। अन्यथा देह की कीमत क्या है? जिंदे आदमी की कीमत है वो जिंदे की, चैतन्य की है। जिंदा आदमी चला गया, उसके बाद उस मुर्दे को कौन कितनी देर तक रखना चाहता है? कुछ नहीं, फटाफट जाके इसको जलाया, और नहीं जलाएंगे तो ये अपने को भी बीमारी करेगा, कीड़े पैदा होंगे इसमें। तो ये कीकस हड्डी है और चर्बी आदि से अपवित्र है। तो नव द्वार बहे घिनकारी, और इतना ही नहीं, इसके अंदर से निरंतर इसके 9 द्वारों से मल ही बहता है। 9 द्वार है इसके, आँख, मुंह, कान, नाक, तो इन 9 द्वारों से इसके निरंतर मल बहता है। मैंने इसको यूँ कहा, अपन 9 नालियाँ हैं, जिन 9 नालियों से निरंतर अशुचि पदार्थ बहते रहते। नव द्वार बहे घिनकारी। अब कहते अस देह करे कि यारी, ऐसी देह से यारी कैसे की जा सकती है? यारी मतलब समझ में आया? यारी मतलब मित्रता, दोस्ती, यारी। तो जो देह ऐसी अपवित्र है, जिस देह में से अपवित्र वस्तु निकलती है, ऐसी देह से यारी है चेतन, तुम कैसे कर सकते हो? यारी तो अच्छे लोगों से करी जाती है, जो अच्छा मतलब जिसमें कोई गुण हो, लेकिन जिस देह में कोई गुण ही नहीं है, अपवित्र है, उस देह से यारी कैसे की जा सकती है? ये बताएं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, भले वो कितनी पवित्र कही जाए, लेकिन जहां वो देह के संयोग में आती है, उसी क्षण क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। कोई भी चीज है, अपने कपड़े हैं, ये कपड़े बहुत अच्छे थे, अपन प्रेस व्रेस करा के लाए, कितने अच्छे कपड़े हैं, और पहनने के बाद में गंदे हो गए, धोने के काम में आ गए। हलवा है, कब तक अच्छा है? जब तक आदमी का स्पर्श नहीं हुआ। आदमी का स्पर्श होते ही वो हलवा भी क्या है? अपवित्र है। हाथ ही लग जाए वो हलवा, कोई खाना पसंद नहीं करता। मुंह में चले जाने के बाद में निकाल के दे देता। क्यों अपवित्र हो गया वो हलवा? तुम्हारा मुंह तो बहुत पवित्र है ना। अरे महा अपवित्र है, और अपवित्रता का संसर्ग हुआ, इसलिए वो महा अपवित्र हो गया। कोई माला है, समझ लो अभी अपन यहाँ पे किसी को बुलाना हो, अपन किसी के नेता को बुलाना हो, ये नेता को बुलाया, 6-8 नेताओं को बुलाया, और फिर अपन ने क्या किया? स्वागत सम्मान समारोह चालू किया। तो अपन ने कहा कि भैया फलाने व्यक्ति का सम्मान, तो उसको एक माला दी, फिर उसने पहन रखी है, उतार दी। अब इनका सम्मान होगा, वही माला पहना के अपन ने दूसरे को पहनाना चालू किया। वो आदमी माला नहीं पहनेगा क्या? जो माला एक को चढ़ गई, वो माला दूसरा पहनने को तैयार नहीं होता कि क्या भैया क्या दिक्कत है, यही माला है, अच्छा हमने सोचा कि 2 रुपये बच जाएंगे इससे, वही माला रीयूज। जैसे कई जगह ऐसा होता है, लोगों को पता नहीं चलता क्या। हमारे यहाँ गांधीनगर में तो यही चलता है। वो जो प्लास्टिक की माला है, वो प्लास्टिक की माला फिक्स है बिल्कुल। हर बार जो भी आता है, वो आती थी, उसके लिए 25 मालाएं रहती है, वो सोचता है मेरे को नहीं पहनने को मिल रही है, वो वही के वही छोड़ जाता है। फिर अगली बार जो फिर कोई कथा, वो कोई सभा लगती है, फिर कोई माला चढ़ जाती है। लेकिन वहीं की वहीं नहीं पहना सकते आप किसी को। वहीं की वहीं तो व्यक्ति को बहुत ऐसा लगता है जैसे कि मेरा अपमान हो गया। क्या है भैया? देह का ही तो संसर्ग हुआ नहीं, संसर्ग होने के बाद वो चीज नहीं चलेगी। तो जो वस्तु इस शरीर के संसर्ग में आती है, वो वस्तु अपवित्र हो जाती है। इतर, फुलेल, जो भी सुगंधित वस्तुएं होती है ना, सब देह के स्पर्श कैसी हो जाती है? अपवित्र हो जाती है, दुर्गंधित हो जाती है। जो फूल माला चढ़ाई, अच्छी सुगंधित थी, वो पहनी रखी, वही फूल माला बास मारने लगती है। पसीने, जो इत्र वगैरह लगाया, थोड़ी देर पर शरीर के पसीने का संसर्ग पाके वो भी क्या करने लगता है? दुर्गंध करने लगता है। यानी कोई भी वस्तु है संसार में, वो वस्तु जो है जहाँ देह के संसर्ग में आएगी तो वो वस्तु अपवित्र हो जाएगी। देह कोई पवित्र होने वाला नहीं है, इसलिए देह के लिए उन्होंने कहा कि
ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शौच कहे बहु देह मेली सुगुन थेली सोच गुण साधु। और उसके पहले की एक और लाइन है, सागर कोई जलसो सुच कीजे सप्त कुधातु भरी मूल मूरत चाम लपेटी सोहे अंतर देखत या सम जग में और अपावन कोहे। क्या कहा, क्या कहा, सप्त कुधातु भरी मल मूरत, 7 कुधातियां इसमें भरी हुई है, 7 प्रकार की खोटी धातु भरी हुई है। कौन कौन सी, हड्डी, खून, पीप, मांस, चर्बी, पीप, रक्त, ये सब 7 प्रकार की इसमें खोटी धातु भरी हुई। सप्त कुधातु भरी मल मूरत, और काय की मूर्ति है, मल की मूर्ति है। चाम लपेटी सोए, इसमें केवल पतली सी एक चमड़ी लिपटी हुई है, पतली एकदम, इतनी पतली सी, जरा सी पतली चमड़ी निकल जाती ना और लाल लाल हो जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता दिखने को, उस पर कौन मंडराने लगती, फिर मक्खी मंडराने लगती। तो सप्त कुधातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सोए ऊपर देखत अंतर देखत या सब जग में, यदि इसके अंतरंग से देखा जाए तो और अपावन को है। 9 मल द्वार सवे निशि वासर, इसमें 9 मल द्वारों से निरंतर रात दिन मल बहता है, नाम लिए घिन आवे, इसके तो नाम लेने पर भी घिन आती है। व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां कौन सुधि सुख पावे, शोषत तो दुख दोष पोषत तो दुख दोष करे अति, इसका पोषण करो जितना जितना उतना ही अपने को क्या करती है, दुखी करती है। और शोषत सुख उपजावे, और जिसका इतना शोषण करते हैं उतना उतना ही क्या करती है, अपने को सुखी करती है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे, देह का स्वभाव किसके समान है, दुर्जन के समान है। दुर्जन को जितना कब्जे उसमें रखो, दुर्जन के साथ दुर्जनता का व्यवहार करो तो वो सज्जन रहता है, और दुर्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करने लग जाओ तो वो अपनी दुर्जनता बताता है। तो दुर्जन देह स्वभाव बराबर, देह का स्वभाव दुर्जन के समान है। मूर्ख प्रीति बढ़ावे, और मूर्ख लोग क्या करते हैं, इससे प्रेम बढ़ाते हैं, बड़ी प्रेम करते हैं इससे, खुद के शरीर से भी दूसरे के शरीर से भी। कहते हैं मूर्ख है वो जीव जो चैतन्य आत्मा से प्रेम न करके इस देह से प्रेम करते हैं। इस देह के श्रृंगार में, इस देह के सजाने बचाने में खूब घंटों देते हैं। बाथरूम में गया आदमी, बाहर खड़े लोग, भैया जी निकल जाओ, भैया जी निकल जाओ, फिर क्यों इतनी देर लग गई, बोले इनको तो आधा पौन घंटा लगता ही है। मैं वहाँ जाता हूँ कल्याण भवन के अंदर, वहाँ है एक जगह बाथरूम, तो वो हमारे वहाँ पे जो व्यासन माँ है उनका लड़का है, उनका लड़का चले जाता है तो उसको पूरे कम से कम 45-50 मिनट लगते हैं उसको आराम से। सारे लोग ठंड के अंदर बेचारे धोती दुपट्टे में काम रहते हैं और वो अंदर आराम से गाने गुनगुनाता रहता है, नहाता है। क्या तो लोगों ने 1-2 बार कहा भी, सही भैया तेरे को तेरी दया नहीं हो, हमारे ऊपर दया कर दें कम से कम कुछ, हम ठंड में मर जाएंगे और तेरे तो तू जो है अंदर। अरे बोले, मैं उसकी मम्मी बताई, उसकी मम्मी ने सारी बात कि जितनी भी साबुनें हैं हर सप्ताह इसकी साबुनें बदलती है, सारी साबुनों का उपयोग करता है और फिर भी इसके चेहरे पे रोज फुंसियाँ हो रही है। ये कौन कम किसको समझाए, आधा पौन घंटा उस व्यक्ति को केवल नहाने में लग रहा है, उसको ये चिंता नहीं है कि बाहर लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं बेचारे, क्या करें। देख इतनी सजावट का इतना शौक है, मल मल के खूब कर क्या करता है भैया, मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन है व्यक्ति को इतना प्रेम है, इसलिए उन्होंने कहा मूर्ख व्यक्ति है जो इस देह से प्रेम करते हैं। स्वयं की देह से, पर की देह से प्रेम करने वाले जीव को मूर्ख कहा। तो वो सोच भावना ना उसमें है, ये सोच भावना के अंदर है ना, अपन पढ़ते हैं उसके अंदर से बात बतानी थी मेरे को। सोच उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोक पाप का बाप मखाना, आशा पाश महादुख दानी सुख पावे संतोष, प्राणी सदा सुचिशील जब तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित्य गंग जमुन समुद्र न्यावे, अशिचि दोष स्वभाव थे। अरे तो पूरी गंगा का जल डाल दे, क्या 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी डाल, पानी में ही घुसे रहे, क्या होगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। शरीर तो शुद्ध नहीं होगा, पानी जरूर अशुद्ध हो जाएगा। जिस पानी से अपन ने नहाए, जो पानी से अपन ने नहाए, नहा लिए, अच्छे पवित्र हो गए ना। अब तो अब एक काम करो, 1 बाल्टी और डालो, और फिर वही जो पानी बचाओ और दूसरे को दो नहाने को दिया, तू भी नहा ले इससे, क्योंकि शरीर तो पवित्र है ना। अब तो अब पवित्र जल से
मिलाने में क्या दिक्कत है? नहीं, एक बार जो किसी के शरीर पे जल डल गया, वो जल हम दूसरी बार नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब क्या है कि तुम कितनी बार डाल दो उस पर, वो पवित्र होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मल की वो है। नित गंग जमुन समुद्र न्यावे अशुचि दोष स्वभाव थे, ऊपर अमल मल भरियो भीतर। ऐसा घड़ा है जिसके अंदर गोबर सब भरा हुआ। अब वो गोबर भरा हुआ जिस घड़े के अंदर, ऊपर भले ही उस पर अच्छी चांदी की भरत लगा दी, लेकिन कौन उसको हाथ लगाना चाहेगा? ऐसा एक घड़ा है। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मेली। देह तो मेली है, लेकिन एक चीज अच्छी है इसके अंदर, सुगुण थैली। इस देह देवालय में आत्मा बसता है, उससे ये परम पवित्र। उस आत्मा से इसकी कीमत है, जो भी कीमत है वो कैसे है? आत्मा से। देह की अपने आप में क्या कीमत है? इसे कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर से। जलाने के बाद में भी कुछ राग के अलावा इसके अंदर से कुछ निकलता ही नहीं। तो बहु देह मेली सुगुण थैली, और सोच गुण साधु लय। माने मुनिराज जो नहीं नहाते, एक बार भी नहीं नहाते, उनको शौच प्रकट होता है, और दिन में जो 3-3 बार भी नहा लेते हैं, उनकी शुचिता प्रकट नहीं होती, क्योंकि शौच धर्म का संबंध आत्मा से है, शरीर की पवित्रता से नहीं है। जैन धर्म में शरीर की पवित्रता को धर्म नहीं माना, इसलिए जैन धर्म के अंदर कहीं भी नहाने को धर्म नहीं माना। वो नहाते हैं अपने एक अलग बात है, लेकिन उसको धर्म नहीं मानते। धर्म मानते हैं तो अपन लौकिक अपवित्रता के लिए करते हैं कि भाई नहा लो, सुबह शरीर गंदा हो गया इसलिए नहा लिए, लेकिन उसमें कोई धर्म नहीं है। दुनिया में ऐसे धर्म भी हैं जो कि गंगा में नहाने में, समुद्र में नहाने में धर्म मानते हैं क्या, और एक्चुअल में ये लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि नहाने में मजा आता है। यहाँ स्विमिंग पूल में कभी जाओ, भीड़ लगी रहती है क्या, तो यहाँ स्विमिंग पूल में इतना मजा आ रहा है, तो लोग कहीं गंगा नदी में, और नहाने में धर्म भी, और सब कुछ मिलेगा, खाना पीना सब। इससे बढ़िया धर्म और क्या होगा? नहाने का नहाना, खाने का खाना, पीना का पीना, और धर्म भी हो गया। लेकिन विचार किया जाए तो नहाने में कौन सा धर्म है? क्यों भैया अनचने पानी में नहाओ ना, पानी में डुबकी लगाओ, उसमें धर्म हो रहा है क्या? कोई धर्म नहीं है उसमें, जीवों की हिंसा है, कुछ नहीं। क्या पवित्रता तो इससे है। इसलिए अशुचि भावना में लास्ट जो अंदर में थोड़ा बहुत भी राग हो यदि शरीर के प्रति, तो उस राग को मूल से नष्ट किया कि भैया इस जिस देह से तू प्रीति कर रहा है, प्रेम कर रहा है, एक बार शांति से उस देह के स्वरूप का विचार कर, तो तेरे को पता चलेगा कि मैं कितनी गंदी चीज़ से राग कर रहा हूँ। क्योंकि राग भी किया जाता है तो कोई अच्छी चीज़ से किया जाए, ये तो महापवित्र वस्तु है। इसलिए ऐसा जानकर इस देह से राग को छोड़, और क्या कर, किससे राग कर? अपने निज आत्मा से राग कर, अपने निज चैतन्य से राग कर। तो इस प्रकार ये जो प्रारंभ की जो 6 भावनाएं हैं, ये शुरू की 6 भावनाएं शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य जो परपदार्थ है उनके ऊपर पूरी केंद्रित है। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, शरीर, मतलब इन्हीं पे पूरा फोकस है। ये सब अनित्य है, ये सब अशरण है, ये सब दुख रूप है, ये जीव अकेला है, कोई इसका संगा साथी नहीं है, ये देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, देह अपवित्र है, आत्मा परम पवित्र है, सारी बात इसकी की है। अब ये 7वीं भावना जो है आश्रय भावना, उससे थोड़ा और अंदर जाएंगे, और अब आत्मा में जो होने वाले मोह राग द्वेष भाव है उनकी चर्चा करेंगे आश्रय भावना। अभी तो अपन ने बहुत स्थूल चर्चा करी, मोटी मोटी चर्चा हुई। मोटी मोटी चर्चा इसलिए की यहाँ पे, क्योंकि जब तक मोटी मोटी नहीं करे तो बारीक बारीक कैसे करें। दूसरी बात कि पहले अपनी वैराग्य अपने चित्त में उत्पन्न हो। ये 6 भावनाएं अपने चित्त में वैराग्य उत्पन्न करती हैं। कोई कितने ही किसी के कैसे ही हो, कुछ भी हो, यदि वो 6 भावना पड़ेगा तो वह संसार, शरीर, भोगों से उसको विरक्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। क्या कितने ही रागी जीव हो, तीव्र से तीव्र भी राग हो, लेकिन जहाँ देह के स्वरूप का विचार करेंगे और पदार्थ के स्वरूप का विचार करेंगे तो राग मिटे बिना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अपन ने प्रारंभिक 6 भावनाओं में स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद से विरक्ति की बात करी। अब अपन आगे ये पढ़ेंगे कि आत्मा में जो उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव हैं वे भी अपवित्र है, अनित्य है, अशरण है, दुखरूप है, आत्मा के घात करने वाले हैं। ये सब चर्चा अपन आश्रय भावना पढ़ेंगे। अभी अपन यहीं तक की बात करते हैं, बाकी कल